मित्रों, आज का विषय है मंगल अपनी मृत अवस्था को छोड़ करके 11 महीने के बाद अपनी युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। दर्शकों, मंगल सेनापति ग्रह होते हैं और सेनापति पिछले 11 महीने से बहुत ही विषम परिस्थिति में है मंगल ग्रह, जिसकी वजह से उसका सीधा का सीधा प्रभाव आपकी राशि पर और आपके जीवन पर पड़ रहा है, कन्या राशि वालों। अब दर्शकों, जो 11 महीने के बाद मंगल अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव देंगे। दर्शकों, पूरी वीडियो देखें और जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने राशि के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप सभी से विशेष अनुरोध है, आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आपके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जन्म का टाइम आपको नहीं पता तो आप हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में सटीक जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में दर्शकों आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले दर्शकों बात करते हैं, 11 महीने के बाद मंगल ग्रह दर्शकों अपनी युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल सेनापति ग्रह कहलाते हैं और पिछले 11 महीने से दर्शकों मंगल एक प्रकार से कभी कर्क राशि में नीच हो जा रहे हैं, कभी अति शत्रु राशि अर्थात मिथुन राशि में आ रहे हैं, कभी मिथुन राशि में, कभी मंगल राशि में। ऐसी ही युति दर्शकों ये लगातार कर रहे हैं। अब इसका प्रभाव समझिए, आपके इनकम के स्थान, लाभ स्थान पर कर्क राशि क्या होती है? कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो जल तत्व के राशि कारक होते हैं। ठीक है, और मंगल क्या है? अग्नि तत्व की राशि है दर्शकों। अग्नि और जल एक साथ होता नहीं है। जहां पर आप कुछ काम करते हैं वहां पर पानी फिर जाता है आपके, अर्थात जहां पर कुछ धन का इनकम होने का योग बनता है वहां पर पानी फिर जाता है, अर्थात कर्क राशि का प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर मंगल नीच के होते हैं दर्शकों, तब आपका एक प्रकार से इनकम से संबंधित लगातार समस्याएं कन्या राशि के जातकों पर हो रही थी। इसके बाद क्या हो रहा था दर्शकों, आप कभी कर्क राशि में है तो इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करके कहां पे आते थे? अति शत्रु राशि मिथुन राशि पर। मिथुन राशि अर्थात कन्या राशि वालों का कैरियर स्थान, कैरियर से भी संबंधित समस्याएं लगातार बनी हुई थी। कई लोगों की कन्या राशि के जातकों का जॉब भी छूट गई होगी, कई लोगों को तो जॉब मिल ही नहीं रही है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वहां से मानसिक परेशानियां जरूर से जरूर बनी होंगी। कहीं आपके बॉस आपकी बात नहीं सुनते, कितना भी आप मन लगा के काम करते हैं आपके काम की कोई सराहना नहीं करता। आपके जितने भी कलीग्स होते हैं आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, आपको परास्त करना चाहते हैं, आपको वहां से हटाना चाहते हैं, मतलब आपको ऊपर बढ़ना कोई देखना नहीं चाहता दर्शक। इसी के साथ ही साथ दर्शकों, आपके ऊपर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, जो गुप्त शत्रु है नुकसान पहुंचा रहे थे आपके, और व्यापार में लगातार लॉस हो रहा है। जहां पर कुछ नया काम करते हैं अच्छा खासा आपका धन एक प्रकार से फंस जाता है। इसका प्रभाव दर्शकों सबसे बड़ा जो कारक होता है वह मंगल ग्रह को जाता है, क्योंकि मंगल अच्छी स्थिति में है नहीं, एक प्रकार से अपनी मृत्यु अवस्था में। और कोई ग्रह नीच का होता है तो उसको कोई अच्छा प्रभाव पड़ता नहीं है। बहुत ही बुरा प्रभाव अगर कुंडली में राशि में पड़ता है तो किसी भी ग्रह का नीच का होना पड़ता है दर्शक, और मंगल नीच के हैं और अति शत्रु के हैं, इसीलिए इसका प्रभाव पड़ रहा था आपके जीवन में। ठीक है, अब थोड़ा सा जब गाड़ी आगे बढ़ेगी दर्शक, यहां पर मंगल कर्क राशि पे और मिथुन राशि पे अभी तक चल रहे थे। ठीक है, इसके बाद दर्शकों मंगल का जो प्रभाव पड़ेगा इसके पश्चात, मंगल सिंह राशि पे जून में ही प्रवेश करेंगे। ठीक है, सिंह राशि 2025 को यहां से निकल करके आपके कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि पर मंगल प्रवेश करेंगे जून के महीने में 2025 में। यहां पर क्या प्रभाव देंगे? एक तो केतु के साथ जब मंगल विराजमान होते हैं, गोचर करते हैं कुंडली में कहीं पर, तो अंगारक योग बनता है कुंडली में। अंगारक दूत क्या? अग्नि तत्व का योग होता है। एक प्रकार से कहें तो अंगारे पर आपको चलना पड़ेगा। अब किस स्थान पर? आपके राशि चक्र के द्वादश स्थान पर, जहां से आपके जीवन में हर प्रकार की आपको हानि होती है, हर प्रकार के आपको नुकसान होता है, उसी स्थान पर अंगारक योग लग गया। अब यहां पर क्या होगा? अभी तक तो चलो कैरियर में समस्याएं थी, इनकम में समस्याएं थी, अब लगातार हर प्रकार में हर क्षेत्र में आपको नुकसान ही नुकसान यहां तक अंगारक दोष के द्वारा हो रहा था दर्शक। एक प्रकार से कहें तो आपके ऊपर झूठा कलंक लग रहा था। जो आपकी सेविंग्स थी वो सेविंग्स धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, पैसा कुछ बच नहीं रहा था, फिजूल खर्च हो रहे थे। अगर आप विदेश में रहते हैं, कन्या राशि जातक है, तो वहां से संबंधित समस्याएं हो रही थी। तो मतलब आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं मंगल ग्रह के द्वारा ये लगातार हो रही थी। ठीक है, अब दर्शकों यहाँ पर क्या है? सिंह राशि पर है मंगल। इसके बाद सिंह राशि से आपकी स्वयं की राशि पर, कन्या राशि पर भी गोचर किए। कब किए? 28 से 7 महीने, अर्थात 28 जुलाई 2025 को मंगल आपकी स्वयं की राशि पर विराजमान हुए
मंगल आपके राशि पर भी बहुत अच्छा फल नहीं देते। ठीक है, आपके राशि पर भी विराजमान होकर के थोड़ा आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं कर रहे थे, इम्यूनिटी सिस्टम में थोड़ा समस्याएं हो रही थी, मतलब जब देखिए थोड़ा ना थोड़ा कुछ समस्याएं हो रही थी, मानसिक रूप से परेशानियां हो रही थी, कुछ काम करने का मन करता था, चलो छोड़ो नहीं हो पाएगा काम हमसे, कुछ ना कुछ मतलब आपके किसी भी कार्य में विघ्न बाधाएं उत्पन्न ही हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर लगातार समस्याएं जीवन में चल रही थी आपके, तो इसी का प्रभाव दर्शकों ये कि लगातार 11 महीने से मंगल ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी अवस्था में है ग्रहों के माध्यम, तो इसका मतलब समझिए कि मंगल अपनी मृत अवस्था में ही है। मंगल को कोई बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, जब अच्छा प्रभाव पड़ेगा तभी तो अच्छा योग हुआ। लेकिन अब जाकर के 2025 में दर्शकों मंगल आपके 13 सितंबर 2025 को आपके राशि चक्र के द्वितीय स्थान में मंगल कन्या राशि और तुला राशि पर गोचर करेंगे। तुला राशि पर मंगल क्या होता है, ना बहुत अच्छा फल देते हैं ना बहुत बुरा फल देते हैं, मतलब एक प्रकार से समभाव का फल देते हैं। और किस राशि पर है मंगल, मंगल तुला राशि पर, अर्थात शुक्राचार्य के घर पर मंगल विराजमान होंगे। शुक्र किस तत्व की राशि होती है दर्शकों, तुला राशि वायु तत्व की राशि। अब मंगल क्या है, अग्नि है। अग्नि को वायु जब प्रवाह मिलता है तो बहुत तेजी से अग्नि बढ़ती है, और किस स्थान पे, आपके राशि चक्र के द्वितीय स्थान अर्थात धन के स्थान पर मंगल का गोचर हो चुका है। और यह गोचर कब तक रहेगा, मंगल आपके तुला राशि पर दर्शकों 27 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पर गोचर करेंगे। अब यहां से थोड़ा सा यू टर्न मिला एक प्रकार से कहें तो, मंगल अपनी युवावस्था में अब जाके प्रवेश हुए, क्योंकि अग्नि को जब वायु मिलेगा तब वह फैलाव करता है, अग्नि तत्व तब बढ़ता है। अब यही प्रभाव हो रहा है मंगल के साथ दर्शकों। तब यहां से क्या करेंगे, आपके धन स्थान को कई गुना बढ़ाएंगे। धर्म यश क्रियते, धन का जो मार्जन बढ़ेगा आपके जीवन में, जहां पर आप कार्य करते हैं, जो लगातार आपके जीवन में लगभग एक प्रकार से कहें तो जो 1.5 साल से नुकसान 2 साल से आपको लगातार हो रहा है, पैसा आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आपकी मेहनत का खून पसीने का आपका पैसा आपको प्राप्त नहीं हो रहा, वहां से संबंधित धन आपको प्राप्त होगा। ये योग मंगल के द्वारा बनेगा। अब दर्शकों सबसे बड़ी बात यह है, मंगल तो जहां पर विराजमान है वहां पर अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब हम देखेंगे इनकी दृष्टि क्या प्रभाव डाल रही है। सबसे पहले दर्शकों देखते हैं मंगल की चौथी दृष्टि, 1 2 3 4। मंगल की चौथी दृष्टि मकर राशि पर, मकर राशि पर मंगल उच्च के हो जाते हैं। अगर मंगल सबसे अच्छा कहीं पर फल देते हैं तो मंगल उच्च के मकर राशि पर बहुत अच्छा फल देते हैं। ठीक है, तो मंगल जब अपनी उच्च दृष्टि देखेंगे आपके राशि चक्र के पंचम स्थान पर, तो पंचम स्थान किस चीज का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है, उच्च शिक्षा का कारक होता है। तो आप जितने भी कन्या राशि के जातक, अगर आपको उच्च शिक्षा की कमी कहीं पर कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको विजय प्राप्त अर्थात एक प्रकार से सफल होने के प्रबल से प्रबल योग संयोग बन रहे हैं। इसी के साथ ही साथ पंचम स्थान आपके संतान का स्थान होता है। और दर्शकों मंगल एक प्रकार से रक्षा होते हैं ना, जब सेनापति होते हैं तो सेनापति का जो कार्य होता है वह रक्षा करना ही होता है। अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, संतान से संबंधित कुछ भी आपको कष्ट आ रहा है, तो मंगल आपकी रक्षा करेंगे, वो कार्य आपके सिद्ध होंगे। संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर होती नहीं दिख रही। लेकिन यहाँ पर एक कारक दर्शकों और आता है, मंगल गोचर में तो बहुत अच्छी स्थिति में है, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच के हो गए हैं तब तो इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा ही नहीं ना। तो कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी होता है कि कौन से हमारे ग्रह कहां पर बैठे हैं, इसका क्या फल हमारे जीवन में भी हो रहा है। गोचर तो अपना फल दे रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में आपके ग्रहों के द्वारा क्या फल इसका प्राप्त हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने कुंडली का विश्लेषण आपको समय रहते हमेशा कुछ कुछ टाइम पे जरूर करवाना चाहिए। अगर किसी भाई बहन के पास जन्म का टाइम कंफर्म नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो आप हमें अपनी दोनों हाथ की हस्तरेखा भेज करके अपने बारे में सटीक विश्लेषण ले सकते हैं। दर्शकों इसके बाद बात करते हैं मंगल की चौथी दृष्टि तो अपने उच्च दृष्टि पर पड़ रही है, उच्च राशि पर, यहाँ पर अच्छा फल देंगे। इसके बाद देखते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि कहां पर होगी, चौथी यहाँ पर, 5वीं 6वीं 7वीं। मंगल की 7वीं दृष्टि मेष राशि पर। मेष राशि के कारक कौन होते हैं, मंगल, अर्थात मंगल अपने ही स्वयं की राशि को देखेंगे। कुंडली में राशि चक्र में जो भी ग्रह अपने स्वयं के घर को देखता है वहां पर बहुत अच्छा फल देता है। तब मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी दर्शकों आपके राशि चक्र के 8वें स्थान पर, अष्टम स्थान यश क्रियात्मक। जब अष्टम स्थान पर कोई भी ग्रह दृष्टि देते हैं और उच्च दृष्टि या अपने स्वयं की राशि पर दृष्टि दर्शकों करते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे। फल क्या देंगे, आपको सबसे पहले अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा, कहीं ना कहीं से आपको अचानक धन प्राप्त होगा। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से संबंधित आपको काफी सारा अच्छा धन यहाँ से प्राप्त होने के प्रबल से योग अच्छे बना। ठीक है,
इसी के साथ ही साथ जितने भी आप कन्या राशि जातक हैं, वैसे भी आपके राशि के स्वामी बुध होते हैं, दिमाग का बहुत ही प्रयोग करते हैं। इसी के साथ ही साथ आपके 8वें स्थान पर मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी तो किसी चीज को खोजने में या पढ़ने में, जाने में, कुछ भी करने में बड़ा डीप जाएंगे आप। मतलब जहां तक आपका दिमाग जहां तक जाएगा वहां तक यदि कोई पहुंच भी नहीं पाता है, आप किसी चीज को करने में, पढ़ाई करने में और सर्च करने में, रिसर्च करने में, इस चीज में आप बहुत डीप जाकर के सोचेंगे, समझेंगे और कार्य को करेंगे। तो ऐसे कई सारे कार्य आपके पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं मंगल के ग्रह द्वारा। साथ ही साथ जो आपका आकस्मिक दुर्घटना के योग बन रहे थे, वो दुर्घटना के योग भी अब समाप्त होंगे दर्शकों। यहाँ पर एक प्रकार से मंगल आपको बहुत अच्छे योग कारक फल देंगे। अब इसके बाद दर्शकों जानते हैं मंगल की जब 7वीं दृष्टि आपके राशि चक्र के 8वें स्थान पर मेष राशि पर, तो 8वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर वृषभ राशि पर पड़ेगी। और जब भाग्य स्थान पर मंगल की दृष्टि दर्शकों पड़ेगी, 8वीं दृष्टि, यहां पर आपके भाग्य के स्थान को मजबूत करेगी। ठीक है, भाग्यम फलतु सर्वदा, जब हमारा भाग्य स्थान मजबूत होता है, हम कर्म करते हैं। यहां पर त्रिकोणमति योग देखना दर्शकों, सबसे पहले तो धन का स्थान पे खुद ही मंगल विराजमान हो चुके हैं अच्छी स्थिति में। 7वीं दृष्टि से 8वें स्थान आकस्मिक धन के योग को मजबूत कर रहे हैं। अब एक प्रकार से भाग्य को भी मजबूत कर रहे हैं। जब आपका भाग्य का स्थान, धन का स्थान, अचानक से धन का स्थान मजबूत होगा तो अब आपके समस्त जो कार्य है ना वो ट्रैक पर आएंगे। अब जो कार्य में कुछ न कुछ विघ्न आ रहे थे, विलंब हो रहे थे कार्य, अब वही कार्य धीरे धीरे काम होने लगेंगे। तो इसका प्रभाव जो है दर्शकों, अब मंगल अपनी युवावस्था में आपके जीवन में जो समस्याएं हैं कन्या राशि लोग, आपको बहुत अच्छा फल यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे। ये योग है इसका। ठीक है, अब जितनी भी समस्याएं हैं 11 महीने के बाद मंगल समस्त समस्याओं को निश्चित रूप से दूर करेंगे। इसके बाद दर्शकों जानते हैं जितने भी आप कन्या राशि जातक हैं, आपको उपाय क्या करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को बुधवार के दिन भगवान गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। जो दुर्वा होती है ना, घास जिसको बोलते हैं, कहीं पे दुर्वा बोलते हैं, दुर्वा कम से कम 11 दुर्वा गणेश जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। और सबसे बड़ी बात यह दर्शकों, अपने अपने ग्रहों का, अपने राशियों का मंत्र का जप करना चाहिए। आप कुछ भी करें, कुछ न कुछ किसी मंत्र का जप आप अवश्य करें। नाम जप करते हैं तो आपके अच्छे खासे संयोग और योग बनेंगे और आपके जीवन में राजयोग की उत्पत्ति भी होगी। तो इतना करें आप और गणेश जी की पूजा करें बुधवार, इससे से आपका सर्व मंगल हो जाएगा। और साथ ही साथ दर्शकों, इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो और आप लोग सदा सुखी हो। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।